नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए क्लास 5th माई बुक ऑफ इंग्लिश का लेसन 7 द लिटिल फिग ट्री पाठ लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका हिंदी अनुवाद, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको लेसन 6 अलर्ट रैबिट पाठ पढ़ाया था, उसका हिंदी अनुवाद, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेसन 7 द लिटिल फिग ट्री। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी प्री रीडिंग। इस पिक्चर को देखिए, इसमें एक जादूगर अपने करतब दिखा रहा है और सभी बच्चे पेरेंट्स उनको देख रहे हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, नेम द थिंग्स ऑन द टेबल। इसका आंसर है, वी सी ए मैजिशियन इन द पिक्चर, देयर आर सम बॉक्सेस एंड पीसेस ऑफ वुड ऑन द टेबल। Question 2, can you guess who the man is and what he is doing? Answer है, the man is a magician, he is doing tricks. Question 3, have you ever seen any magic show? If yes, what did you see in it? Answer है, yes, I saw a magic show in our school last month. The magician changed a boy into a bird and brought sweets out of his hat. अब हम इस पार्ट की रीडिंग करेंगे। Shetty the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. It rained heavily. Shetty looked around for shelter and saw a pretty little fig tree. He ran towards it as fast as he could. Soon the rain stopped. Shetty was happy that he did not get wet. Thank you. You have been kind to me. I would like to reward you. Ask for 4 wishes and I will grant them, said the magician. The sad fig tree had leaves like needles and no birds ever made their nests on it. So it said, I wish I had green leaves like my other friends. Next morning its wish was granted. Soon a god came along and ate all green leaves. Oh dear, said the fig tree. I wish I had gold leaves, as gods do not eat gold leaves. When the little fig tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. How happy I am, it said. A man came along and stole the gold leaves. I wish I had glass leaves instead. Men do not steal glass leaf. The next day its grass leaf shone in the bright sun. How happy I am, it said. At night the wind blew, all the glass leaves broke. Oh dear, said the fig tree, I like my old needle-like leaves best, for God do not eat them. No man can steal them. The wind will do them no harm. The tree went to sleep. When it woke up the next morning, it had all its needles back again. Oh, I never was so happy, said the little fig tree. अब हम इसके वर्ड मीनिंग करते हैं। मैजिशियन, ए पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक ट्रिक्स, यानी जादूगर। शेल्टर, ए प्लेस दैट प्रोटेक्ट्स पीपल आर थिंग्स, आश्रय स्थल। प्रेटी यानी ब्यूटीफुल, सुंदर। रिवॉर्ड, प्राइज यानी पुरस्कार। ग्रांट, फुलफिल, पूरा करना। इंस्टेंट, इट्स, इन इट्स प्लेस, के स्थान पर। अब हम इसकी हिंदी में रीडिंग करेंगे। जादूगर शेट्टी घर लौट रहा था, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। भारी बारिश हो रही थी। शेट्टी ने आसपास नजर डाली और एक सुंदर सा देवदार का पेड़ देखा। वह जितनी तेजी से हो सकता था उसकी ओर भागा। जल्दी ही बारिश रुक गई। शेट्टी खुश था कि वह भीग नहीं गया। धन्यवाद, आपने मुझ पर दया की है। मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। 4 इच्छाएं मांगे और मैं उन्हें पूरा करूँगा, जादूगर ने कहा।
उदास देवदास पेड़ की पत्तियां सुइयों की तरह थीं और कोई पक्षी कभी उस पर अपना घोंसला नहीं बनाता था। इसलिए उसने कहा, काश मेरे पास भी मेरे दूसरे दोस्तों की तरह हरी पत्तियां होती। अगली सुबह उसकी इच्छा पूरी हो गई। जल्द ही एक बकरी आई और उसने सभी हरे पत्ते खा लिए। ओ भगवान, देवदार के पेड़ ने कहा, काश मेरे पास सोने के पत्ते होते, क्योंकि बकरियां सोने के पत्ते नहीं खाती। अगली सुबह जब छोटा सा देवदार का पेड़ उठा तो वह सोने की पत्तियां देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मैं कितना खुश हूँ, उसने कहा। एक आदमी आया और सोने की पत्तियां चुरा ले गया। काश मेरे पास कांच की पत्तियां होती, पुरुष कांच की पत्तियां नहीं चुराते। अगले दिन उसके कांच के पत्ते तेज धूप में चमक रहे थे। मैं कितना खुश हूँ, पूर्वाहन यह कहा। रात को तेज हवा चली, कांच के सारे पत्ते टूट गए। ओह प्रिय, देवदार के पेड़ ने कहा, मुझे अपनी पुरानी सुई नुमा पत्तियां सबसे अच्छी लगती हैं, क्योंकि बकरियां उन्हें नहीं खाती। इन्हें कोई भी मनुष्य चुरा नहीं सकता। हवा उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पेड़ सो गया। अगली सुबह जब उठा तो उसकी सारी सुइयां वापस आ गई थीं। ओह, मैं इतना खुश कभी नहीं था, छोटे देवदार के पेड़ ने कहा। पिछले पेज पर मैंने लाइनवार हिंदी दी थी और यहाँ पर मैंने पूरी हिंदी एक साथ लिखी हुई है। अगर आप इनमें से लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर पाठ की हिंदी लिख सकते हैं। अब हम इसके कंप्रीहेंशन करेंगे। नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1, द प्रेटी लिटिल फिर ट्री वॉज हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स बट। इसमें सही आंसर आएगा सी वाला, जिसमें मैंने टिक लगा रखा है, ए मैन स्टोल दैम। नंबर 2, द फिर ट्री वॉज सैड। इसमें बीच वाला सही है, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स। Number 3, the fir tree was not happy with the gold leaves because a man stole them. Number 4, the third wish of the fir tree was to have glass leaves. Number 2, answer the following questions. Where did the magician take shelter? इसका आंसर हम लिखेंगे, The magician took shelter under a fir tree. Question 2, what was the first wish of the fir tree? इसका आंसर है, its first wish was to have green leaves. Question 3, what happened after the first wish of the fir tree was fulfilled? इसका आंसर है, its leaves were eaten up by a goat. Question 4, why did the fir tree wish to have gold leaves? इसका आंसर है, it wished to have gold leaves because goats do not eat them. Question 5, what happened to the fir tree's gold and glass leaves? इसका आंसर है, its gold leaves were stolen and glass leaves were broken in the wind. Question 6, how did the fir tree feel when it got its needles back again? इसका आंसर है, it was very happy then. Question 7, what is the writer trying to tell through the story? Answer, the writer wants to tell that man is never satisfied in life. Number 3, in the story, the fir tree helped the magician by saving him from the rain. The magician became happy. Now, write in the appropriate column the following actions which would make people happy or unhappy. तो जहाँ पर मैंने एच लिखा है वो हैप्पी हैं, जहाँ पर यू लिखा है वो अनहैप्पी हैं। जैसे कि रिस्पेक्टिंग एल्डर्स हैप्पी, बीइंग पोलाइट हैप्पी, विजिटिंग ए सिक फ्रेंड हैप्पी, वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे अनहैप्पी, बीइंग ग्रेडी अनहैप्पी, बीइंग सेल्फिश अनहैप्पी, केयरिंग फॉर पेट्स हैप्पी, प्लांटिंग ट्री हैप्पी, कीपिंग प्लेस नीट एंड क्लीन हैप्पी, not saying thank you unhappy, playing with friends happy, not sharing things unhappy, telling lies unhappy, being honest happy, washing
वेस्टिंग वाटर अनहैप्पी, गेटिंग एंग्री अनहैप्पी, लाफिंग एट अदर अनहैप्पी, throwing waste material here and there unhappy। अब आगे है actions that make people happy, action that make people unhappy। तो इसमें देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर दोबारा से, हैप्पी वाले में पहले हम करेंगे रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बीइंग पोलाइट, 3 विजिटिंग ए सिक फ्रेंड, 4 केयरिंग फॉर पेट्स, 5 प्लांटिंग ट्री, 6 कीपिंग प्लेस नीट एंड क्लीन, 7 प्लेइंग विद फ्रेंड्स, 8 बीइंग ऑनेस्ट। और अनहैप्पी वाले में करेंगे वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे, बीइंग रेडी, बीइंग सेल्फिश, नॉट से थैंक यू, नॉट शेयरिंग थिंग्स, टेलिंग लाई, वेस्टिंग वाटर, गेटिंग एंग्री, laughing at others, throwing waste material here and there। अब आगे है vocabulary। Rewrite the following sentences by changing the highlighted word with their opposites। One has been done for you। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको उन्हें अपोजिट में बदलना है, एक आपको करके दिखाया गया है। जैसे कि पहला, द मैजिशियन सा ए प्रेटी लिटिल फिर ट्री, तो इसको हम अपोजिट में बदलेंगे, द मैजिशियन सा एन अगली लिटिल फिर ट्री। नंबर 1, सून द डांसिंग एंड सिंगिंग स्टॉप्ड, इसका बनेगा सून द डांसिंग एंड सिंगिंग स्टार्टेड। नंबर 2, द मास्टर हैज़ बीन वेरी काइंड टू द सर्वेंट, इसका द मास्टर हैज़ बीन वेरी क्रूअल टू द सर्वेंट। नंबर 3, देयर वर मार्क्स ऑफ लिटिल स्टेप ऑन द ग्राउंड, इसका बनेगा देयर वर मार्क्स ऑफ बिग स्टेप ऑन द ग्राउंड। नंबर 4, इट इज़ वेरी कोल्ड टूडे, इट इज़ वेरी हॉट टूडे। नंबर 5, आई लॉस्ट माई नोटबुक, इसका बनेगा आई फाउंड माई नोटबुक। नंबर 6, द डे इज़ वेरी ब्राइट टूडे, इसका बनेगा द डे इज़ वेरी डार्क टूडे। Number 2, the noun is column A and are changed to common noun in column B by adding the suffix। Notice that if a noun ends in y is deleted before adding ian, one has been done in each box। Column A magic, column B magician, music musician, optic optician, grammar grammarian। दूसरे में कॉलम में कॉमेडी कॉमेडियन, हिस्टोरी हिस्टोरियन, लाइब्रेरी लाइब्रेरियन, कॉस्टूडे कॉस्टोडियन। आगे है थर्ड, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद नेम ऑफ प्रोफेशनल्स, इसमें करेंगे लाइब्रेरियन इज़ ए पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। नंबर 2, ए ग्रामरेरियन इज़ ए पर्सन हु स्टडीज इन ग्रामर। नंबर 3, ए मैजिशियन is a person who plays trick for entertainment। Number 4, a musician is a person who play music। Number 5, an optician is a person who makes or sells lenses। Number 6, a historian is a person who writes a story। Number 7, a comedian is a person who makes you laugh। Number 8, a custodian is a person who care the something or someone। आगे है ग्रामर। नंबर 1, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1, आई विश आई वर ए मैजिशियन। नंबर 2, आई विश आई हैड मैनी टॉयज। एज यू सी बोथ दी सेंटेंसेस एक्सप्रेस एज इमेजिनरी विश। इन बोथ ऑफ दी सेंटेंसेस आई विश फॉलोड बाय ए सब्जेक्ट एंड सिंपल पास्ट आई वर आई हैड। सपोज एन एंगल appears before you and ask you to make 5 wishes। What wishes will you make? Write them in your notebook। Second, look at the following sentence taken from the story The Magician was returning home when all of a sudden it began to rain। The verb bold was returning is in the past continuous tense and the verb in italics began is in the simple past tense। यहाँ पर देखिए मैंने हिंदी में लिखा है कि निम्नलिखित वाक्य पढ़ें। काश मैं जादूगर होता, काश मेरे पास बहुत सारे खिलौने होते। जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों वाक्य काल्पनिक इच्छा व्यक्त करते हैं। इन दोनों वाक्यों में मैं चाहता हूँ के बाद एक विषय और सरल भूतकाल था। मान लीजिए कि कोई देवदूत आपके सामने आता है और आपसे 5 इच्छाएं मांगता है, आप कौन सी इच्छाएं करेंगे
उन्हें अपनी नोटबुक में लिखें। कहानी से लिया गया वाक्य देखिए। जादूगर लौट रहा था, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। बोर्ड में लिखी क्रिया वापस लौट रही थी, निरंतर भूतकाल में है और सामान्य भूतकाल में है। अब आगे है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग वर्ब इन द अप्रोप्रिएट पास्ट टेंस। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। When I reached home yesterday, my grandmother was praying. Number 1, what were you doing when I called you last night? Number 2, I was sitting in the cafe when the telephone bell rang. Number 3, when we reached the station, the passengers were boarding the train. Number 4, I was watching TV when someone knocked at the door. Number 5, when the mother entered the room, the child was crying. Number 3, read the following sentences. The rain stopped, Shetty was happy. The verb is bold are in the simple past tense. These sentences can be changed into negative as below. The rain did not stop, Shetty was not happy. When we make a verb negative in the simple past tense, we change it is in the following way. If the verb is was, were, we is insert not after it. But if the verb is in the past tense, as in the rain did not stop, we put a not after did as. Did not plus first form of the verb. Here are some more example. Number 1, I stopped becomes I did not stop. Number 2, the teacher taught becomes the teacher did not teach. 3, I was absent yesterday because I was not absent yesterday. आगे fill in the blanks by using the correct form of the verb given in the brackets. Our class went to the Pragati Maidan yesterday, but Deepak, our class monitor, did not come. I met my cousin at gate number 6. We decided to visit Haryana Pavilion. We reached there soon. There was not a long cake at the entrance of the stall. A boy was eating ice cream. He threw the empty cup on the ground, but I asked him to put it into the dustbin. He did not like it at first, but when we explained the importance of clear lines, he felt sorry and agreed to our advice. Listen and speaking. Work in the pair and role play the following conversation. Lata, hello Anuja. Anuja, hello Lata. Lata, why did not you come to school yesterday? Anuja, my father was not well. I had to look after him. Lata, how is he feeling now? Anuja, he is much better. Could you tell me what the teacher taught yesterday in the English class? Lata, he taught the new lesson, the little fir tree. He took us to a nearby field and talked about trees there. Anuja, oh, I too want to see these trees and know about them. यहाँ पर इसकी हिंदी है। जोड़ियों में काम करें और निम्नलिखित बातचीत की भूमिका निभाएं। लता, हेलो अनुजा। अनुजा, हेलो लता। लता, तुम कल क्यों नहीं आए? अनुजा, मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, मुझे उनकी देखभाल करनी थी। लता, अब उनकी तबीयत कैसी है? अनुजा, अब उनकी हालत पहले से बेहतर है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कल टीचर ने अंग्रेजी क्लास में क्या पढ़ाया था? लता, उन्होंने नया पाठ पढ़ाया, छोटा देवदार का पेड़। वे हमें पास के एक मैदान में ले गए और वहाँ पेड़ों के बारे में बात की। अनुजा, ओ, मैं भी इन पेड़ों को देखना चाहती हूँ और इनके बारे में जानना चाहती हूँ। आगे है समटाइम वी नीड टू इंटरप्रेट ए पर्सन हु इज स्पीकिंग टू अस। हियर आर ए फ्यू polite expressions that we can use. Pardon, excuse me sir, madam, could you repeat it please? Will you please tell it again? Sorry, I did not get the last word या sentence. Could you please explain that again? Could you explain the meaning of dramatize and following conversation? Teacher, long ago there was lived a king in his court. Anil, excuse me madam, what is a court? Teacher, let me first finish the sentence. In his court there were many great scholars, artists, poets, magicians, warriors, and a clown. Can you now guess the meaning of the word court? Anil, does it mean darbar, madam? Teacher, you are absolutely right. Court means darbar in Hindi. So there were many countries
cow trees in the king's court and he gave a lot of respect to all his cow trees. Vinita, could you repeat the last word please? Teacher, sure. Cow trees or the pupil is his coat. Student, oh, now it's clear. Teacher, there was one person in the court he liked most and that was his clown. Vinod, pardon madam. Teacher, the king's favorite was his clown. Sanya, madam, what does clown mean? Teacher, look at the picture pointing to the picture of a clown. This is a clown. Vinod, oh, a joker. Karamveer, please continue, ma'am. अब हम राइटिंग करेंगे. राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग हाउ यू स्कूल सेलिब्रेट Vamnotsav this year. Remember to include the following points. Important of Vamnotsav, when and how it was celebrated, the chief guest, number of plants, planet, vote of thanks. तो इसमें हम लिखेंगे, इसका आंसर है This year we celebrated Vamnotsav in our school. We were 30 students. Our MC was the chief guest. Each student planted a tree and watered it. Selfies and snaps of the plantation were taken among loud cheers. The chief guest told us about the importance of the tree. Last of all, there were vote of thanks. Our principal thanked the chief guest and all others present. आगे है, a tree has been cut near your house. Write a letter to the commissioner, municipal corporation of your city, locality, complaining about the cutting of the tree. तो इसमें हम लिखेंगे द कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम. डेट लिखेंगे सर मैडम, इट पेन्स मी greatly to find number of tree is our locality in getting lesser day by day. It is due to unwise cutting of trees. Trees are being cut off for making houses, setting up factories and extension of road. We know that cutting of trees causes pollution, therefore it must be stopped at once. If we cut a tree, we must grow too. Truly, roll number class 5th. अब आगे फॉलो अप. प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ योर फेवरेट ट्री एंड राइट इन योर नोटबुक एनी 4 बेनिफिट ऑफ ट्रीज. तो यहाँ पर एक पेड़ बनाना है आपको. इस तरह से मैंने बनाया है और पेड़ हमें क्या क्या देते हैं उनके बारे में भी लिखा है. आगे है दूसरे क्वेश्चन का आंसर. राइट इन योर नोटबुक एनी 4 बेनिफिट ऑफ trees. The trees are very useful to us. They give us fruits and firewood. They give cool shade in summer and help in bringing rains. They purify air for us. Moreover, they control floods and droughts. They are rightly called the backbone of the nation. अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे. क्वेश्चन 1. What is the name of magician? A. Johnny, B. Shetty, C. Bruno, D. Ornils. इसका सही आंसर है B. Shetty. Question 2. While the magician was returning home, what happened? A. Raining, B. Storm, C. Tsunami, D. Nothing. इसका सही आंसर है raining. Question 3. Where did the magician get shelter, protect himself from rain? A. Under a shade, B. Under a tree, C. In a farmhouse, in a bus. इसका सही आंसर है under a tree. Question 4. How many wishes the magician asked to be granted for tree? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. इसका सही आंसर है D. 4. Question 5. What was the first wish of the fir tree? A. To get golden leaves, B. To get glass leaves, C. To get green leaves, D. To get steel leaves. इसका सही आंसर है C. To get green leaves. Question 6. What was the second wish of the fir tree? A. To get golden leaves, to get glass leaves, to get green leaves, to get steel leaves. इसका सही आंसर है A. To get golden leaves.
Question 7. What was the third wish of the fir tree? A. To get golden leaves. To get glass leaves. C. To get green leaves. D. To get steel leaves. इसका सही आंसर है B. To get glass leaves. Question 8. What broke the glass leaves? A. Wind. B. Man. C. God. D. Magician. इसका सही आंसर है A. Wind. Question 9. What type of leaves were gotten by fir tree? A. Needle-like leaves. B. Glass-like leaves. C. Gold leaves. D. The tree became base. इसका सही आंसर है A. Needle-like leaves. Question 10. Complete the sentences with proper verb. I wish I dash a magician. A. Am. B. Was. C. Were. D. has. इसका सही आंसर है C. were. Question 11. What was the result after first with fir tree? A. A man come along. B. A man stole the gold leaf. C. A man sowed the leaves. D. A man cut the tree. इसका सही आंसर है B. A man stole the gold leaves. Question 12. What was the result after second wish with fir tree? A. Glass leaves shone bright. B. Glass leaves were broken. C. Glass leaves were hard. D. Glass leaves were pretty. इसका सही आंसर है B. Glass leaves were broken. Question 13. What was the result after third wish in fir tree? A. No man can steal. B. Wind will do not harm. C. Gods do not eat them. D. All of these. इसका सही आंसर है D. All of these. तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन 8 हरियाली तीज पार्ट को पढ़ाऊंगी, उसका हिंदी अनुवाद, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।